ओके स्टूडेंट, अब सेकंड ग्रुप जो था हमारा इसमें, ठीक है, वो था एलाइलिक एल्कोहल। अगर हम बात करें एलाइल की, तो इसका जो नॉर्मल मीनिंग होता है ये होता है वैसे नेबर। नेबर मतलब होता है, ठीक है, इसका। तो देखते हैं आखिर एलाइलिक एल्कोहल होता क्या है, चीज क्या है, ठीक है। OH group is attached to a sp3 hybridized carbon next to the carbon carbon double bond। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर बेसिक सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पर किसको कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल किसको कहते हैं, ठीक है, किस कंपाउंड को कहते हैं। सुनिएगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड बन रहा है, आप यहां पर देख लेंगे CH, ये डबल बॉन्ड बन रखा है। तो डबल बॉन्ड के साथ वाला, डबल बॉन्ड के जो बगल वाला कार्बन है, ये इससे अगर OH अटैच है तो ये होता है एलाइलिक एल्कोहल। मींस जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके नेबर का, उसके बाद का जो कार्बन होता है, अगर वो अटैच है सीधा OH से, इसका मतलब ये एलाइलिक एल्कोहल होगा। सिंपल। ये देख रहे हैं आप यहां पर, ये वाला, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हम किसका निकालेंगे, इसका, इस वाले कार्बन का निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम देखें तो ये C था, एक OH इधर से H2 है, ठीक है, H sp3 हाइब्रिडेशन, दैट्स इट। इसका sp3 हाइब्रिडेशन है, जो हमने कहा था पहले भी। और बेसिकली यहां पर भी देखिएगा सेकंड में डबल बॉन्ड है, ठीक है, देखें डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन देख रहे हैं जिससे डायरेक्ट अटैच है कौन, OH, डायरेक्ट अटैच है, तो इसका मतलब हाँ ये एलाइलिक एल्कोहल है। डबल बॉन्ड के बगल वाला होना चाहिए, दैट्स इट। इतनी बात याद रखिएगा। ये वाला CH2 CH, के इसके आगे वाला जो कार्बन है उससे सीधा अटैच है आपका, यस, OH ग्रुप, मतलब ये भी एलाइलिक एल्कोहल है। और जिससे अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो होगा sp3। माय गॉड, sp3 होना चाहिए, ठीक है। ये वाला देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओ माय गॉड, ठीक है, ये तो sp3 हाइब्रिडेशन ही कर रहा है क्योंकि 4 बंदों के साथ बॉन्ड बना रहा है। ओके, ये था हमारा एलाइलिक एल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइल से पता चल रहा है कि बेंजीन की बात हो रही है, लगभग रिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो सुनिएगा, OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। That's it। सुनिएगा, यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो आपको ये दिख रहा है एरोमेटिक हम जानते हैं, एरोमेटिक मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर, और एलिफेटिक मतलब होता है लॉन्ग चेन ब्रांचेस। ओके, इतना तो पता होगा आपको। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो आपका रिंग स्ट्रक्चर है, यहां पर देखिएगा, यहां पर भी कार्बन होते हैं इनके। तो बेंजाइलिक तब कहेंगे जब कोई रिंग का जो कार्बन है वो अटैच होगा किसी कार्बन से जो कि सीधा फॉर्म करेगा OH को। मतलब रिंग के बाहर जो कार्बन है, अगर वो OH से, याद रखिएगा, OH से रिलेट करता है, अपने आप को लेता है OH में, तो यस, वो होगा बेंजाइलिक एल्कोहल। देख सकते हैं आप यहां पर, ये कार्बन था, इसके जस्ट बाद वाला ये है, इसमें अटैच है OH, ठीक है। तो क्या था यहां पर, किसके बाद, याद रखिएगा, जो डबल बॉन्ड है, जो कार्बन यहां पर है, इसके बाद वाले में, और ये हमारा sp3 है, ठीक है, इसका हमें इस कार्बन की बात हो रही है, ठीक है, ये sp3 है। देख लीजिएगा, इससे सिंबल यहां से आया 2 1, इसमें चेक कर लीजिएगा, देखिए जस्ट बाहर पे देख रहे हैं बेंजीन के बाहर पे जस्ट ये वाला कार्बन है, OH है, ये वाला OH है, हाँ भाई, यहाँ ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये है बेंजाइलिक एल्कोहल। यहां पर दैट्स इट, बिल्कुल सही, ठीक है। C जो आपका दिख रहा है, जानते हो, बेंजीन के बाहर जो पहला C है वो अटैच है OH उससे अटैच है, इसका मतलब ये बेंजाइलिक एल्कोहल होता है। एक और बार, जब भी याद रखिएगा, जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके जो नेक्स्ट वाला, ठीक है, जो बाहर पे आउटर साइड में जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, अगर उससे OH डायरेक्टली अटैच है तो हम इसे कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। आप तीनों फिगर में चेक कर पा रहे होंगे, ठीक है, जस्ट ये वाला कार्बन रिंग के बाहर जो पहला कार्बन है, ये वाला, ठीक है, sp3 एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके एवरीवन, अब बात कर लेते हैं किसकी, sp2 हाइब्रिडाइज, जो कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज दिखाएगा कार्बन वाला, ठीक है। तो चेक करते हैं यहां पर, ये पहला होता है विनाइलिक एल्कोहल। तो इसका अगर हम डिफाइन करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो OH ग्रुप होता है, याद रखिएगा, वो किसके अटैच होगा, वो डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन से जो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 3 जगह कार्बन, 1 2 3, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब एक बॉन्ड पक्का डबल होगा, डबल बॉन्ड होगा पक्का, तभी तो 3 जगह जा रहा है, sp2, ओके, 3 जगह बना रहा है तब जाके sp2 होता है। तो
तो यहां पर क्या करता है देखिएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होता है, ठीक है। अगर सुनिएगा, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये कार्बन और OH अगर इससे डायरेक्टली अटैच है तो इसे हम कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच होता है जो डबल बॉन्ड बनाता है। और याद कीजिएगा आपको एलाइलिक अल्कोहल sp3 वाला, एलाइलिक अल्कोहल में क्या हो रहा था, मतलब जो डबल बॉन्ड बनाता है उसके नेक्स्ट वाले में अगर OH अटैच होता है तो हम उसे बोलते थे एलाइलिक अल्कोहल। बट यहां पर डबल बॉन्ड, सीधा डबल बॉन्ड के साथ OH अगर जुड़ा है, इसको हम कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। देख सकते हैं हम, इसका भी sp2 है, एक ये H इधर जाएगा तो ये sp2 है, ये भी sp2 है। देख लीजिएगा, इस कार्बन की बात हो रही है जो डबल बॉन्ड के साथ है, ये देखिएगा। ओके, ये था विनाइलिक अल्कोहल। इसके बाद आ रहा है फिनॉल, जिसके बारे में पढ़ भी चुके हैं काफी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल का सिंपल सा मतलब है कि H रिप्लेस किससे करता है? OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी बेंजीन रिंग से। मींस जो OH ग्रुप है, जो आपका अल्कोहल ग्रुप है, वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से। देख सकते हैं यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, सीधा अटैच हुआ है ये वाला OH, या बेंजीन रिंग है, ये अटैच हुआ है। एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं एक से ज्यादा OH हो सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक, ये सब। तो ये था हमारा, याद रखिएगा, ये था हमारा जो मोनोहाइड्रिक वाला था, मोनोहाइड्रिक पोर्शन था। हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने देखा था कि कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ये कौन कौन सी इनकी कैटेगरी है। बात करें तो ओके, नेम ऑफ एल्केन फ्रॉम विच द अल्कोहल इज डिराइव्ड, सब्स्टिट्यूटिंग E ऑफ एल्केन विद द सफिक्स OL, ठीक है। E को हटा के OL लग जाएगा, ओके, E को हटा के OL लग जाएगा यहाँ पर। तो चेक करते हैं पहला वाला। सबसे पहला जो हमारा कहते हैं, हम बेसिक रूल करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कहां से? बिल्कुल, जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है हम नंबरिंग वहां से करते हैं। 1 2 3 4, 4 मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूट एंड और 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, वरना ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 है यहाँ पर। 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट आता है, ठीक है। और लास्ट में आपका सफिक्स क्या होना चाहिए? OL, ठीक है। सेकंड वाला का किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4, क्योंकि याद रखिएगा ये जो आपका फंक्शन ग्रुप है OH यहां से पास आ रहा है और बात भी इसी कर रहे हैं, तो यहां से करेंगे 1 2 3। अब इसको अगर देखिए हम 1 2 3 4, कितना ये? ब्यूटेन 2 ऑल, दैट्स इट, ब्यूटेन 2 ऑल। बेसिकली करते हैं नंबरिंग कहां से? 1 1 2 3, ठीक है, 3 हो चुके हैं, ओके। रिंग ऐसी चल रही है। सो अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अल्कोहल ग्रुप है, कौन सा? यहाँ पर देखिएगा मिथाइल ग्रुप है। हम कैसे लिखते हैं नाम? ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे इसी का, मिथाइल का, जो नंबर वाइज सेम आ रहा है, जो अल्फाबेटिकली 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोप 1 ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये थे इनके नेमिंग के, ठीक है, सीक्वेंस, ये था इनका IUPAC नेम, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन नेम की। आखिर कॉमन नेम क्या होते हैं इनके? सबसे पहली बात 1 2 3 4 है, ये 4 जानते हो ना। ब्यूटेन का हो जाता है ब्यूटाइल, एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो आपने सुना होगा, ठीक है, कि जब कोई चेन स्ट्रेट होती है एकदम, इसके आगे हम क्या लगाते हैं? कोई प्रीफिक्स लगाते हैं इसके आगे। अगर कोई लॉन्ग चेन होती है सिंपल सी, उसके आगे कोई प्रीफिक्स लगाया जाता है क्या? बिल्कुल लगाया जाता है, N, ठीक है। और N क्या होगा? 1 2 3 4, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल BUTYL, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसमें लॉन्ग चेन होती है, याद रखिएगा, सिंपल सी एलिफेटिक वाली लंबी चेन, उसके आगे में N लिखते हैं, ठीक है। सेकंड वाला ये यहाँ पर एक OH ग्रुप यहां से अटैच नीचे जा रखा है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें कार्बन 2 के साथ, मतलब जिससे OH, मतलब कार्बन क्या होगा? जिससे OH ग्रुप अटैच है वो 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो मतलब 2 डिग्री, 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, और 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहां पर ये कितने से जुड़ा है? अगर हम देखिए तो यहां पर ये क्या कर रहा है? यस, ये 2 तरफ से जुड़ा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी 1 2 3 4। वही एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा, कि यहां पर जो नाम होगा, ठीक है, जो अभी आप कहते हैं रूट वर्ड लेंगे,
जितने कार्बन है सबका लेंगे, ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि कहते हैं कार्बन इधर या इधर है, उसका नहीं लेंगे, चाहे जैसा भी हो। जैसे इसमें 1 2 3 4 ये ब्रांच बन चुका है, बट इसका मतलब नहीं कि इसे ब्रांच में हम गिनेंगे नहीं। जैसे आईयूपीएसी नेम में हमें से प्रोपेन का था, बट याद रखिए कॉमन नेम में जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं इस कंपाउंड में, ठीक है, उन सबको काउंट किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग लिखा जाता है टोटल। तो अगर यहां की बात करें, देखिएगा ये पर 1 2 3 हो चुका है OH। अब मेन बात आती है, जानते हैं, हमें पता है कि जब कोई चेन से सिर्फ एक कार्बन अलग से निकला होता है, एक कार्बन की चेन बनती है अलग से, जैसे ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? आइसो, ठीक है। और अगर 2 निकली है तो जोर से ओके, नियो, ठीक है, दैट्स राइट, आइसो नियो। तो आइसो वाले में क्या होता है, एक कार्बन निकला होगा बाहर से, और कहते हैं जो नियो वाला है उसमें 2 कार्बन निकले होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। भाई कॉमन नेम में देखिएगा सबके सब ब्यूटाइल एल्कोहल है, बट ये डिफरेंशिएट किससे हो रहे हैं? ये इनसे हो रहे हैं जिनके आगे प्रीफिक्स लग रहे हैं। हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया है लगभग, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक और टाइप का, साइक्लिक एल्कोहल। आखिर साइक्लिक एल्कोहल क्या होता है नॉर्मली, और किस तरह से फॉर्म होते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन की बात नहीं हो रही है, यार क्या बेंजीन आप जानते हैं डबल बॉन्ड होता है के बीच में, ना ही ये फिनॉल है, ओके। तो चलिए, और हम इसमें प्रीफिक्स याद रखिएगा, प्रीफिक्स हम जोड़ेंगे इसमें साइक्लो, आगे लिखेंगे हम साइक्लो, क्योंकि सर्कुलर टाइप का एकदम से, ओके। तो सबसे पहले देखिएगा आप, जो ये रिंग है ये कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 6 कार्बन की है, हेक्सेन, ओके। कौन सी रिंग है? हेक्सेन की रिंग है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, इस कार्बन से अटैच है OH ग्रुप। तो हम जानते हैं कि हम नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़े, या जिसकी बात हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है, तो अल्कोहल पास पड़े। तो मैं यहां से लूंगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इसका नेम लिखते हैं कि नेम कैसे लिखेंगे इसका, तो नेम हो जाएगा इसका साइक्लो, ठीक है, हेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ई को रिप्लेस कर देगा OL, दैट्स इट। काफी सिंपल था ये, बिल्कुल। अब यहां पर आइएगा, यहां पर नॉर्मली ये देख सकते हैं इसमें 5 कार्बन है, ओके। ये पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है बेसिकली, बट यहां पर क्या लगे, यहां पर OH ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी लगा है। हम प्रायोरिटी किसको देंगे भाई? किसकी बात कर रही है, किसका नाम चल रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? एल्कोहल, हम OH को देंगे प्रायोरिटी के, हम इसको पहला नंबर देंगे, सबसे पहला नंबर देंगे इसको। तो ये 1 हो गया, इधर से CH3 जो दूसरा फंक्शन ग्रुप पास पड़े तो उसको लेते हैं हम, 2 3 4 5। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, ये पेंटेन है, पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन के हिसाब से कहा जाएगा। बट यहां पर जो नेम आएगा सबसे पहले याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर होगा मिथाइल, मिथाइल को बताएंगे आप, तो ये होगा 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, यस दैट्स इट, ये होगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, ओके। ये बेंजीन रिंग्स नहीं है, ठीक है, ये कहते हैं, आप कह सकते हैं सर्कुलर टाइप है, ये साइक्लो है, ठीक है, साइक्लो मीन इसमें कहते हैं कार्बन कितने हो सकते हैं, बट ये बेंजीन रिंग नहीं है, डबल बॉन्ड कोई नहीं यहां पर, ओके। तो इस तरह से हम साइक्लो वाले को यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग, और हम इनका नेम लिख सकते हैं, ये है अपने IUPAC नेम, ओके एवरीवन। हमने अल्कोहल तो चेक कर दिया था, अब हम बात करते हैं फिनॉल के नॉमेनक्लेचर की, दैट्स इट। हम जानते हैं कि फिनॉल क्या होता है, नॉर्मली जब भी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच होता है कोई OH ग्रुप, याद रखिएगा OH ग्रुप, इसे हम कहते हैं फिनॉल, ओके। और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, चेक कर सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर ये बेंजीन रिंग है। सो यहां पर अगर चेक करें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिएगा 2 हाइड्रोजन, 2 आपके क्या OH ग्रुप्स हैं, यहां पर अल्कोहल ग्रुप लगे हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ओके। और आप जानते हैं नंबर हम कहां से देते हैं, याद रखिए नंबर हम वहीं से देते हैं जहां हमें सबसे पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नंबर ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, ओके। नेमिंग में देख लेते हैं, और हम जानते हैं कॉमन नेम में हम जानते हैं कि इसे ऑर्थो कहा जाता है, चलिए वो भी देख लेंगे, बट पहले हम इसका देखते हैं IUPAC नेम। सो ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बिल्कुल। आप बेंजीन रिंग लिखेंगे पहले, बेंजीन, ठीक है। अब बारी आएगी अल्कोहल और इसकी, ठीक है, 1 2 एंड डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल, ओके। ये होगा इसका नेम, IUPAC नेम। सेम इसकी तरह भी कर ले तो यहीं से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, जहां से पास पड़ेगा भाई।
तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर भी होगा बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, 1 3 डाइऑल, डाइऑल 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 3 डाइऑल। सिंपल वही है, 1 2 3 4 3, इसको पता नहीं कहां भेज दिया उन्होंने, 5 6 एकदम अपोजिट, ठीक है। तो वही होगा, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन, ओके, 1 4 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल, ये इनके आईपीसी नेम। और अगर हम बात करें इनके कॉमन नेम की, तो हमने क्या देखा है, हम यहां पर देखिए पोजीशन देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी बेंजीन रिंग में पहले और दूसरे पॉइंट पे, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑर्थो, ऑर्थो यूज करते हैं, मतलब आगे हम लिखेंगे ऑर्थो, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जब होता है। इसके अलावा जब फर्स्ट एंड थर्ड पे कोई फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं मेटा, प्रीफिक्स आगे यूज करना है। और लास्ट में जब एक पहले और चौथे पोजीशन पे होता है तो इसे हम कहते हैं पैरा, प्रीफिक्स यूज करते हैं इसे। बट इन द केस ऑफ दीस कंपाउंड्स, ठीक है, जो बेंजीन रिंग यहां पर देख रहे हैं, इनका नेम पहले से सेलेक्ट किया गया है, यहां पर कोई रूल्स नहीं होते। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, यहां पर कोई ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं कॉमन नेम में, जैसे हमारा ही मिक्की बिक्की पिंकी, मिक्की रख रखा हो, ये मतलब ही नहीं है उसका, ओके। सो यहां पर अगर हम इनका आईपीसी नेम की बात करें तो इसको कहते हैं हम, ठीक है, जो पोर्शन था इसको हम कहते हैं कैटिकोल, कैटिकोल। याद रखिएगा कैटिकोल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये इसका कॉमन नेम है। एक नंबर में यही आते हैं, ठीक है, क्योंकि आईयूपीएससी तो सबको आता है, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। ये होता है, अगर हम बात करें इसकी जिसमें 1 एंड 3 की होती है, इसमें हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, इसे हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल, याद रखिएगा, रिसोर्सिनॉल कहते हैं जब ये 1 3 में होता है, ठीक है, इसका नाम है, ये कॉमन नेम है इसका। और लास्ट जो हमारा होता है, ठीक है, बेसिकली जो लास्ट हमारा होता है इसमें पहला और चौथा होता है, तो इसे हम कहते हैं क्विनॉल, क्विनॉल, ओके। चेक कीजिएगा नाम, जब ऐसा होगा ऑर्थो वाला होगा जब फर्स्ट सेकंड में, इसको हम कहते हैं कैटिकोल, इसको हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल, इसको हम कहते हैं क्विनॉल। और ये इनके नेम है, ये इनके कंफर्म नेम है, किसी को दे नहीं सकते औरों को, ये इनके कंफर्म नेम है, पेट नेम्स एकदम, जिनसे अगर आप कहोगे, जो भी कहोगे क्विनॉल कहोगे, तो उसका मतलब यही होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा, डिक्टो एकदम यही स्ट्रक्चर बनेगा, कांस्टेंट, ओके। तो ये कंफर्म नेम होते हैं, बट कोई रीजन वैसा कुछ नहीं होता लॉजिक टाइप का। तो ये तो आपका फिनॉल्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो नेम लेते हैं। ओके एवरीवन, अब हम बात करने वाले हैं ईथर की, ध्यान से सुनना, ठीक है। ईथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। तो ईथर कैसे फॉर्म होता है, देयर फॉर्म व्हेन H एटम इन अ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्कोक्सी और एरायोक्सी ग्रुप। मैं आपको बताना चाहूंगा जो एल्कोक्सी होता है, ये जनरली क्या होता है, ये बना होता है किससे, ये होता है किससे, हाँ, एल्कोक्सी किससे बना होता है, एल्कोक्सी OR से। और OR क्या है, ठीक है, एल्कोक्सी मतलब एल्काइल प्लस ऑक्सीजन, ओके। O2 गैस लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, इसलिए ठीक है, एल्काइल प्लस ऑक्सीजन को हम कहते हैं, याद रखिएगा, एल्कोक्सी। और एल्कोक्सी ग्रुप भी ARO होता है बेसिकली। तो यहां पर जो ईथर होता है इसको हमने कहते हैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जानती हो, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इनको। एक होता है सिंपल और साइमेट्रिकल, मिक्स एंड अनसाइमेट्रिकल, ओके। साइमेट्रिकल मतलब हम कहते हैं कि एक पैटर्न होता है रेगुलर, दैट्स इट। तो यहां पर क्या होता है, याद रखिएगा, यहां पर जो एल्काइल और एराइल ग्रुप है, ठीक है, ये अटैच होता है किससे, ऐसे एटम से, ऐसे ऑक्सीजन एटम से जिसके दोनों साइड कंपाउंड सेम होते हैं, या फिर मिथाइल ग्रुप सेम होता है। सपोज ये रहा O आपका, ओके। इसके पीछे क्या है, ये वाला देख रहे हैं आप, इसका यहां पर ये O है, यहां पर भी C2H5 है, यहां पर भी C2H5 है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में दोनों सेम कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं सिंपल और साइमेट्रिकल, ओके, ईथर। अब बात करें मिक्स्ड एंड अनसाइमेट्रिकल की, तो यहां पर क्या होता है, देखिएगा, जो ऑक्सीजन होता है वो अपने लेफ्ट और राइट आसपास में अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, अलग अलग एल्काइल से। अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है, ये C2H5 है, ये CH3 है, क्या दोनों सेम है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये C2H5 और ये CH3 है, ये मिथाइल हो गया, ठीक है, ये इथाइल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, मिक्स एंड अनसाइमेट्रिकल, यस, ईथर।